कभी कभी जिंदगी की चमक धमक के पीछे इतने गहरे अंधेरे छिपे होते हैं कि आंखें भी देखने से डर जाएं। भोपाल की वही चमकदार दुनिया जहां मॉडल खुशबू वर्मा अपने सपनों को पंख दे रही थी, वहीं उसकी जिंदगी अचानक एक ऐसी सड़क पर खत्म हो गई जिसका अंत किसी ने सोचा भी नहीं था। एक लव स्टोरी जो सोशल मीडिया की मुस्कुराती तस्वीरों में खूबसूरती लगती थी, अब वही कहानी पुलिस की फाइलों में संदिग्ध मौत बन चुकी है। खुशबू वर्मा सागर की रहने वाली 27 साल की मॉडल थी। भोपाल आकर अपने दम पर नाम बनाना चाहती थी और लोकल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। पार्ट टाइम जॉब करती थी और अपने घर वालों से वादा किया था कि एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएंगी। वो भोपाल के भानपुर मल्टी अपार्टमेंट में रहती थी, जहां उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड कासिम भी लिव इन रिलेशनशिप में था। दोनों पिछले 1.5 साल से साथ थे। शुरुआत एक लाउंज में मुलाकात से हुई थी, जो बाद में सोशल मीडिया चैट्स, फिर प्यार और आखिर में साथ रहने तक पहुंची। लेकिन वो दिन जब ये कहानी खत्म हो गई। दोनों उज्जैन जाने वाले थे महाकाल के दर्शन के लिए। रास्ते में अचानक खुशबू को तेज दर्द होने लगा, इतना कि वो सीधा बैठ भी नहीं पा रही थी। कासिम ने बताया कि उसने तुरंत कार घुमाई और भोपाल के चिरायु अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन खुशबू को बचाया नहीं जा सका। वो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ ही मिनट लड़ पाई। इसके बाद शव को हमीदी अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम हुआ और यहीं से शुरू हुआ एक नया रहस्य। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि खुशबू गर्भवती थी। उसकी फेलोपियन ट्यूब फट गई थी। ये वो स्थिति होती है जब गर्भ गर्भाशय में नहीं बल्कि नली में ठहर जाता है। अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो अंदरूनी ब्लीडिंग से मौत हो सकती है। यानी मेडिकल भाषा में खुशबू की मौत एक गंभीर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से हुई। जानकारी के मुताबिक शरीर पर चोटों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौत गर्भावस्था से जुड़ी जटिलता के चलते हो सकती है। कासिम फिलहाल पुलिस हिरासत में है। उसका कहना है कि खुशबू के गर्भ में उसका ही बच्चा था। वो दावा कर रहा है कि दोनों शादी करने वाले थे, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को भी इस बारे में बताया था। लेकिन खुशबू के परिवार की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कासिम हिंसक था। उसकी बड़ी बहन काजल अहिरवार ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले कासिम ने खुशबू से मारपीट की थी और अब जब खुशबू की मौत हुई तो कासिम अस्पताल में छोड़कर भाग गया। खुशबू की मां ने पुलिस से कहा, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। उनका आरोप है कि खुशबू के चेहरे, कंधे और प्राइवेट पार्ट पर चोटों के निशान थे। उनका कहना है ये सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं बल्कि एक हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। क्या कासिम को खुशबू की प्रेगनेंसी के बारे में पता था? क्या उसने जानबूझकर मदद में देर की, या फिर ये सिर्फ एक मेडिकल ट्रेजेडी थी जो वक्त पर पहचान न पाने की वजह से जानलेवा बन गई? कासिम का जेल रिकॉर्ड भी जांच में आया है। करीब 1.5 महीने पहले वो शराब तस्करी के मामले में जेल गया था। जेल से लौटने के बाद दोनों ने फिर से साथ रहना शुरू किया था। खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवार ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी बेटी की मुलाकात कासिम अहमद से हुई थी, जो खुद को राहुल बताता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और पिछले हफ्ते वो उसके साथ उज्जैन घूमने गई। मां ने कहा, खुशबू ने खुद फोन करके बताया था कि वो उज्जैन जा रही है, एक दिन में लौट आएगी। कासिम ने भी कहा कि चिंता मत करना, लेकिन उसी रात फोन आया कि खुशबू अस्पताल में है और उसकी मौत हो गई है। खुशबू अब नहीं रही, लेकिन उसके सवाल जिंदा हैं कि क्या प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी इतनी सस्ती हो सकती है? क्या एक लड़की के शरीर के भीतर पल रहा जीवन भी किसी के झूठ और लापरवाही का शिकार बन सकता है?